वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी को स्वागत है आपके स्मार्ट स्टडी चैनल पे। हम आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जितना भी लेक्चर हम डाले हुए हैं प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का वो सब देख लिए होंगे। उसमें 10 लेक्चर मेरा बना के डाला हुआ है। आज का मेरा पहला क्लास होगा प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन। आज का पहला क्लास होगा प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन। प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन। प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन। आज का जो पहला लेक्चर है वो प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन का होगा। सॉरी, प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन। सबसे पहली बात तो मेरे दोस्त आप लोग ये समझिए कि प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन में लाइन होता क्या है। लाइन क्या होता है? लाइन किसको बोलते हैं? लाइन किसको बोलेंगे? लाइन मीन्स रेखा। किसको बोलते हैं? रेखा किसको बोलते हैं? मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ पे है, इसका नाम ए है और इसका नाम बी है। तो हम आपसे ये कहें कि लाइन किसको बोलेंगे तो आप कहिएगा सर एक बिंदु से दूसरे बिंदु को जब हम मिलाते हैं उसके बीच में जो एक रेखा होती है, एक स्पेस जनरेट होता है। एक स्पेस को, इसी स्पेस को, ये जो स्पेस है इस दोनों के बीच का, इसमें एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने वाली जो एक रास्ता है उसी रास्ते को हम लाइन बोलते हैं। अब हम पूरी इस स्ट्रेट लाइन वाले टॉपिक में हम सिर्फ इस ए बी लाइन का ही डिस्कस करेंगे। आप लोग देखे थे कि प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में जो है ये पॉइंट इस क्वाड्रेंट वाले फ्रेम में 9 पोजीशन था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये किसका है? प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का आप लोग देखे थे 9 पोजीशन है। इसी तरह से सेम स्ट्रेट लाइन का भी अपना एक खुद का पोजीशन होता है। स्ट्रेट लाइन का भी एक अपना पोजीशन होता है। जो पोजीशन स्ट्रेट लाइन का भी एक अपना पोजीशन होता है, जो पोजीशन इसी फ्रेम पे होगा, क्वाड्रेंट वाले फ्रेम पे। इस क्वाड्रेंट वाले फ्रेम पे उसका पोजीशन होगा। क्वाड्रेंट वाले फ्रेम पे उसका जो है रियल पोजीशन होगा। आप लोग ध्यान से देखिए कि स्ट्रेट लाइन जो है, स्ट्रेट लाइन जो है, ये जो फ्रेम है, ये जो क्वाड्रेंट का फ्रेम है, इसी क्वाड्रेंट वाले फ्रेम में मान लीजिए एग्जांपल में ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है ए बी। ये ए बी इस क्वाड्रेंट वाले फ्रेम में कभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आके रेस्ट करेगा, कभी सेकेंड में करेगा, कभी थर्ड में, कभी फोर्थ में। तो ये क्वेश्चन जनरेट करेगा। तो ये जो है ना, इस फ्रेम में, ये जो क्वाड्रेंट वाले फ्रेम है, इस फ्रेम में ये लाइन का जो पोजीशन होता है वो कितने तरह से होता है। लाइन का जो पोजीशन होता है वो कितने तरह से होता है तो वो आप लोग देखिए। लाइन का पोजीशन कितने तरह से होता है तो इसको हम ऐसे लिखे कि पोजीशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। पोजीशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो पहला जो सारे पोजीशन के बारे में हम पहले लिख देते हैं, लिखते हैं पहला कि द लाइन इज perpendicular to HP and parallel to VP। एक पोजीशन। अब कहिएगा सर ये कैसे कि ये जो है, ये जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये वर्टिकल प्लेन। तो देखिए क्या कर रहा है, द लाइन इज परपेंडिकुलर टू HP। कह रहा है कि सर ये जो AB लाइन है, मान लीजिए वो जो AB है, AB लाइन मेरे हाथ में है,
कह रहा है कि ए बी लाइन परपेंडिकुलर है किससे, हॉरिजॉन्टल प्लेन से, एचपी का मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन, और पैरेलल टू वीपी का मतलब हुआ कि ये पैरेलल है वर्टिकल प्लेन से। यदि इस लाइन का पोजीशन इस तरह से आप रखिए, इस लाइन का जो पोजीशन इस तरह से रखिए कि हॉरिजॉन्टल प्लेन से परपेंडिकुलर का रिलेशन बनाए और वर्टिकल प्लेन से पैरेलल का बनाए। तो देखिए इस लाइन को यदि हम ऐसे रख रहे हैं, यदि इस लाइन को हम ऐसे रख दिए, इस लाइन को यदि हम ऐसे रख रहे हैं, ये परपेंडिकुलर टू एचपी होगा। इसको ऊपर नीचे करेंगे तो ये जो बीच का डिस्टेंस है ये सेम ही रहेगा, चाहे ऊपर नीचे कहीं भी जाए। ये परपेंडिकुलर टू एचपी और पैरेलल टू बीपी एक केस हो गया। वही दूसरा केस हो जाएगा इंक्लाइन टू एचपी। अभी एचपी से झुक गया, अब बीपी के पैरेलल है। फिर एक केस ऐसे हो गया परपेंडिकुलर टू बीपी और पैरेलल टू एचपी। एक केस ऐसे हो गया कि पैरेलल टू बोथ पैरेलल एचपी एंड बीपी, यानी ये एचपी के भी पैरेलल है और बीपी के भी पैरेलल है। एक ऐसे हो जाएगा कि एचपी से भी झुक गया, ऐसे हो जाएगा तो ये बीपी से भी झुक गया, ये बोथ इंक्लाइन का केस हो गया। तो आप लोग देखिए जो पहला जो ये केस है, द लाइन इज परपेंडिकुलर टू एचपी एंड पैरेलल टू बीपी। दूसरा, द लाइन इज पैरेलल टू एचपी एंड परपेंडिकुलर टू बीपी। तीसरा लिख लीजिए, द लाइन इज inclined to HP and parallel to BP। चौथा लिख लीजिए कि द लाइन इज पैरेलल टू HP एंड inclined, इसका मतलब inclined मीन्स होता है झुका हुआ, inclined मीन्स झुका हुआ, inclined टू बीपी। और ये पांचवा हो गया, द लाइन इज पैरेलल टू बोथ एचपी एंड बीपी। छठा हो गया कि द लाइन इज inclined to both HP and BP, यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन के भी इंक्लाइंड है, वर्टिकल प्लेन के भी इंक्लाइंड है। इस सिंबल का मतलब होता है, इसका मतलब होता है इंक्लाइंड, ऐसे लिखते हैं तो इसको बोलते हैं इंक्लाइंड, इन सी है ये, इंक्लाइंड मीन्स झुका हुआ, बिल्कुल इंक्लाइंड मीन्स होता है झुका हुआ। ऐसे लिख देते हैं, एचपी का मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, और बीपी का मतलब होता है वर्टिकल प्लेन, और ऐसे का मतलब होता है पैरेलल, और ऐसे का मतलब होता है परपेंडिकुलर। मेरे दोस्त ये पोजीशन जो है स्ट्रेट लाइन का, ये 6th पोजीशन है। इस 6th पोजीशन के बारे में अब नेक्स्ट क्लास में हम जो है इस फ्रेम पे, ये जो 4th क्वाड्रेंट का फ्रेम होता है मेरा, ये 4th क्वाड्रेंट वाला जो फ्रेम है, इस फ्रेम पे हर एक पोजीशन पे उसको डाल के हर एक पोजीशन पे क्वेश्चन को रखेंगे, और उसके बाद उसको हम आसानी से सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन आसानी से बनेगा, आप लोग को समझ में बहुत अच्छा से आएगा। ये इस तरह का जो फ्रेम है, इसमें हम हर एक जगह इसको रखेंगे और इसका थ्योरी बताते हुए उसके बाद बहुत सारा क्वेश्चन करवाएंगे। इसलिए थैंक यू मेरे दोस्त। मेरा जो मेहनत है, मेरा मेहनत आपका एक कमेंट मेरे को और हिम्मत देगा, और हम ईमानदारी से बहुत मन लगा करके मेहनत करेंगे। आप लोग के पास जो भी क्वालिटी है सबको पहुंचाने का काम करेंगे। थैंक यू।